इस सेशन में मौका देने के लिए। आज मैं आप लोगों से ऐसा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका लाइफ ना जो बोलते हैं ना 380 डिग्री चेंज हो जाता है वैसी टाइप का चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक छोटे गाँव हरदी से बिलॉन्ग करता हूँ। ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा, जिसका जवाब आपको देना रहेगा। तो ठीक चलिए करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जिसमें से पहला है कि क्या आप आपके सपने हैं? हर किसी का सपना होता है तो वाक़ई आपके भी सपने होंगे। और दूसरा है क्या आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं? बाकी मतलब जो सपने दे रहे हैं, हर कोई चाहता है कि उनका सपना पूरा हो, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसके इस सेशन की मदद से आपको पता चलेगा कि आप अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, क्या रईस से बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हर कोई बनना चाहता है रईस, कौन ऐसा बंदा नहीं होगा जो रईस नहीं बनना चाहे, ठीक है? चौथा है, क्या आप आर्थिक रूप से आज़ाद होना चाहते हैं? मतलब ना कि जैसे हम कोई सामान वग़ैरह खरीदने जाते हैं, तो उस सामान को देख के हमें ऐसा नहीं लगे कि हमें बँटवा देखना पड़ेगा अपना, कि मैं उस सामान को ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, ठीक है? और पाँचवा है, क्या आप हमेशा खुश और सकारात्मक रहना चाहते हैं? खुश, सकारात्मक। अ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू रेडी टू स्टार्ट न्यू अपॉर्च्युनिटी? क्या आप इस अपॉर्च्युनिटी के लिए तैयार हैं? ठीक, तो आगे बढ़ें तो हमारे सपनों की बात करें तो हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक अच्छा हो, उसके पास एक मस्त मतलब बहुत सारी लग्ज़री कार हो, उसके उनके बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो, ठीक है? और विदेश यात्रा करें, घूमने-फिरने जाएँ कहीं भी और मतलब एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ़ पाएँ। और उसके साथ-साथ ना मतलब हमारे समाज में ना एक अच्छा पहचान हो कि लोग हमको पहचान लें, ठीक है? और इसके साथ-साथ ना हेल्थ अ, आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन हेल्थ नहीं होगा तो क्या पैसा का कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है? पैसा भी हो और हेल्थ भी हो, इन दोनों पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है? और बोलूँ तो जैसे सपने ना हैसियत देखकर नहीं देखे जाते हैं बल्कि हैसियत बनाने के लिए सपने देखे जाते हैं, ठीक है? तो आगे हम शेयर करते हैं। अ, इनकम सोर्स और एक्सपेंस सर्कल मतलब कि जैसा कोई हम लोग अपने सपने अपने मतलब सपने को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा इनकम बहुत कम होता है और इनकम के मतलब विरोध ना मतलब खर्चा हमारा बहुत होता है। मतलब जितना इनकम होता है ना, उससे हमारा खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता है। तो सब होता क्या है कि जैसे हमको कम इनकम मिल रहा है तो हमको उससे मैनेज करना पड़ता है अपना घर का किराया, गाड़ी का किस्त, घर का किस्त, बच्चों की पढ़ाई, डॉक्टर, दवाई, मोबाइल का रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, बिजली बिल और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। लेकिन हमारा इनकम क्या उतना रहता है, ठीक है? उन खर्चों को पूरा करके क्या हम अपनी लाइफ़ के लिए थोड़ा बहुत एन्जॉय कर सकते हैं उस इनकम से? नहीं कर पाते, ठीक है? और ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इकोनॉमी के अनुसार मतलब एक रिपोर्ट निकाला है, जिसके अनुसार ना हमारे देश में ना मतलब लगातार ना रोज़गार की कमी होती जा रही है। पढ़े-लिखे तो बहुत हैं, लेकिन उनको ना उनके हिसाब से नौकरी, रोज़गार नहीं मिल पा रही है। अ, और आगे बात करूँ तो जैसे आगे आने वाले कुछ सालों में ना बहुत से लोगों की जॉब जाने वाली है। एक द इंडियन फैशन रिपोर्ट के अनुसार ना लगभग 3 मिलियन लोगों की जॉब 2022 में जाने वाली है। कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे टीसीएस इन्फोसिस, विप्रो
एचसीएल, महिंद्रा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ना आदमियों की जगह ना बहुत सारे मतलब ऑटोमेशन वाले मशीन्स का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ कोई कंपनी में जैसे 10 मजदूरों की जरूरत होती है कोई काम के लिए, तो ये लोग वहां पर एक ऐसी मशीन लगा रहे हैं जिससे ना वो मशीन 10 का काम कर सके। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। हम बात करें दुनिया में, हर इंसान किसी न किसी तरीके से काम करता है, लेकिन वो तरीका ना 4 तरीका में आता है। जैसे पहला है बेरोजगार। बेरोजगार एक ऐसी व्यक्ति मतलब जो कुछ नहीं करता है, बस घूमता फिरता रहता है, घर में रहता है, उसके लिए कोई काम नहीं है। तो उनका क्या है, उनके पास टाइम तो बहुत सारा रहता है, लेकिन वो यात्रा के लिए ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, उनके पास पानी की कमी रहती है। और दूसरे की बात करें तो जैसे 9 से 5 वाला जॉब, जो व्यक्ति सुबह उठता है, नहा धो के खा पी के अपना जो जॉब वगैरह में चला जाता है 9 बजे, और शाम को वही थके हारे लौट आता है 5 बजे। ठीक है, तो वो इंसान मतलब इंसान के लाइफ में होता क्या है कि उसके पास टाइम नहीं रहता, वो बेचारा ट्रेवल भी नहीं कर पाता। पैसा तो रहता है लेकिन ना वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है, वो जॉब में ही बिजी रह जाता है। और अगले कैटेगरी की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, जैसे वो खुद के ऊपर ना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके अपना एक छोटा मोटा दुकान डाल देता है। जैसे कि मतलब कोई मोबाइल शॉप वाला, कोई अपना क्लॉथ स्टोर वाला, वो लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, टाइम नहीं रहता, ट्रेवल तो रहता है, मनी रहता है, लेकिन उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता। और अगले कैटेगरी की बात करें तो बिजनेसमैन ओनर, इनके पास वो सब कुछ सुविधा होती है। ठीक है, ये लोग करते क्या है, ये लोग खुद काम नहीं करते, ये लोग ना एक नेटवर्क क्रिएट करके काम करते हैं। इनके अंडर ना एक नेटवर्क काम करता है, जिसकी वजह से इनको ना सब कुछ मिलता है। जैसे टाइम फ्रीडम रहता है, ट्रेवल कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी इनको सोचने की जरूरत नहीं रहती है। इनके पास मनी की कमी नहीं रहती है। मतलब ये इनके पास ना पैसा ऑटोमेटिकली आता रहता है, क्योंकि इनके नीचे जो नीड रहता है ना वो काम करता रहता है। ठीक है, और आगे की बात करूं तो हर व्यक्ति काम करता है, कुछ करता है, मतलब जो भी बिजनेस में जो वो क्यों करता है, मतलब 3 चीजों के लिए काम करता है व्यक्ति। पहला है मनी फ्रीडम, उसके पास पैसा मतलब पैसा बहुत हो। और टाइम फ्रीडम, वो कहीं भी आ जा सके, टाइम रहे उसके पास, भरपूर टाइम रहे। और सिक्योरिटी। तो क्या आप जो मतलब आप जो मतलब अभी जो कर रहे हैं, जो जॉब वगैरह है जो, उससे क्या है, सब मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है एक बिजनेसमैन। ठीक है, एक ऑनर, बिजनेस ऑनर, वो बहुत हंस रहा है। और दूसरे उनके नीचे थोड़े नीचे हैं एक बिजनेस हेड्स, मतलब उनके नीचे एक अपना जो बड़े बिजनेस में रहते हैं अपने नीचे नीचे रखे रहते हैं कि उनका बिजनेस हमारे बाद ये लोग संभाले करके। उसके बाद थोड़ा नीचे है ये काम कर रहे हैं आज के डेट में देखते हैं। आज की डेट में और वर्क, उसके नीचे है जो मैनेजमेंट वगैरह देते हैं कि कैसा काम वाम करना है। उसके नीचे है अपर मैनेजमेंट वाले, और सबसे नीचे हैं लेबर वर्कर जो काम करते हैं उनके लिए। और ये जो बिजनेसमैन है वो बहुत है, क्योंकि उनके पास उनके पास क्या है, मनी है, टाइम है और सिक्योरिटी भी है। लेकिन अपर मैनेजमेंट वालों की बात करें तो उनके पास भी पैसा है, लेकिन उनके पास क्या है, क्या नहीं है, टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। और उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट वालों की बात कर रहे हैं, तो उनके पास ना तो टाइम है, ना तो पैसा मनी है, ना तो सिक्योरिटी है। उसी तरह लोअर मैनेजमेंट वालों की बात कर रहे हैं, जो वर्कर रहते हैं, उनके पास मनी भी नहीं रहता, उनके पास टाइम तो भरपूर रहता है और सिक्योरिटी नहीं रहता। ठीक है, और क्या मतलब आप अभी जो काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी वगैरह जो भी कर रहे हैं, क्या मतलब आपके लिए कोई नेटवर्क मतलब काम कर रहे हैं, नेटवर्क है? नहीं। उम, ये सभी ये सभी जो है कि बिज़नेस से ही पैसा, समय और सुरक्षा मिल सकता है, लेकिन ये लोग करते क्यों नहीं हैं बिज़नेस? हमारे देश के लोग बिज़नेस करने से डरते क्यों हैं? इसकी 4 वजह हैं, ठीक है? जिसमें से
सबसे पहला कारण है मनी। मतलब कोई भी व्यवसाय या कोई बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो मनी तो जरूर लगता है, लगेगा ही। मनी बिना मनी के होता नहीं। उसके बाद रिस्क रहता है कि मतलब जो स्टार्ट किए हैं वो चलेगा कि नहीं, कैसा रहेगा, मतलब रिस्क रहता है उनका। और नॉलेज के होता है अपना टाइम। तो मतलब कोई भी business वगैरह या कुछ स्टार्ट करते हैं तो ये सब कुछ लगता है। तो इसी कारण से ना हम लोग स्टार्ट करने से घबराते हैं कि हम नहीं कर सकते करके। और बिजनेस मतलब बिजनेस में लोग करते क्या है, बिजनेस में लोग ना अक्सर अपने नीचे एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। वो लोग काम नहीं करते, उनका नेटवर्क काम करता है। जैसा जियो, आप सभी लोग जियो का सिम चलाते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनके अंडर में है, जियो के अंडर में है। आप जब जब रिचार्ज करोगे जियो का ना, तब तक वो जियो का ओनर पैसा कमाएगा। अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो उनके पास पैसा नहीं जाएगा। मतलब कि आप उनके नेटवर्क में हो। उसी तरह कॉलगेट है, केएफसी है, एयरटेल, ओयो, फेसबुक और ये क्लोजअप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं। और क्रिएट नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। व्हाट अ बिग सेलिब्रिटी, मतलब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी रहते हैं, जैसे क्रिकेटर में बोले तो अपने विराट कोहली है। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अपने जो अमिताभ बच्चन सर हैं, ये लोग करते क्या हैं, ये लोग ना कोई कोई ब्रांड का प्रोडक्ट का ना वो लोग प्रमोशन करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हो एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे विराट कोहली सर करते हैं, मतलब अमिताभ बच्चन सर जो नवरत्न तेल वाला करते हैं, ये करीना कपूर मैन, ये लोग साबुन का करते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं इसका। और इस एडवर्टाइजमेंट से ही ना ये लोग करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। इसी तरह मैं बात करूं तो मार्केटिंग मार्केटिंग लोग ना ये प्रोडक्ट की ना मार्केटिंग करते हैं। जैसे विराट कोहली सर अभी मतलब जो मतलब बहुत बड़े टायर कंपनी से एक डील किए हैं। ये लगभग 8 साल तक ना अपने बैंड पर ना उस टायर कंपनी का स्टिकर चिपकाएंगे। उस उसके बदले इनको क्या मिला है, 8 साल 8 साल के लिए 100 करोड़ रुपया का डील हुआ है उनके साथ। मतलब 8 साल तक ना इनके बैंड पर ना इन्हीं का लोगो चिपका रहेगा, ये एमआरएफ टायर कंपनी का। तो हमारे यहाँ होता क्या है, नेटवर्क क्रिएट करके, मतलब नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बिजनेस, इसमें ये 21वीं सेंचुरी का ना सबसे बड़ा बिजनेस है ये। तो इसमें इस बिजनेस में क्या क्या देखा नहीं जाता। इसमें ना तो आप एज देखी जाती है, इसमें ना आपका क्वालिफिकेशन, मतलब एज बोले तो आप 18+ होना चाहिए, 18 साल 80 साल मतलब 40 साल जिस साल की हो, कोई इसमें भेद नहीं होता, बस 18+। उसके बाद qualification, पढ़े हो पढ़े नहीं हो तो इस कोई वो नहीं रहता। उसके बाद कास्ट, आप किस जाति के हो, किस धर्म से हो, ये कुछ नहीं देखा जाता। कलर, आप काले हो, गोरे हो, चिट्टे हो, लंबे हो, कोई भेदभाव नहीं है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगेगा। और एक्सपीरियंस आप इसे करते करते सीख सकते हैं, ठीक है। और आज तक इस इंडस्ट्री ने दिया क्या है दुनिया को, सबसे ज्यादा करोड़पति देने वाला इंडस्ट्री है ये। करते हैं ये रिसेशन प्रूफ है। इसे आप पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों में कर सकते हैं। आप इसे घर घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई रिस्क नहीं है और इसमें कोई स्टाफ वगैरह भी रखने की कोई जरूरत नहीं रहती, ठीक है। इसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग समझने से पहले आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट समझना होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या है, जैसे आप एक कस्टमर हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेस करते हो, तो प्रोडक्ट आता कहाँ है, एक मैन्युफैक्चर कंपनी, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चर कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो डायरेक्ट आप तक आता है क्या, नहीं, ठीक है। मान लीजिए उस प्रोडक्ट का रेंज है 30 रुपया,
तो आप तक आते-आते वो ₹100 हो जाता है, कैसे? क्योंकि वो डायरेक्ट आप तक नहीं आता, वो क्या है ना बीच में वो बीच वाले रहते हैं बिचौलिए, उनसे होते-होते किसी का वो नेशनल नेशनल के बाद सुपरस्टार के बाद उसके बाद और और एक मतलब एक रहता है जो है एडवर्टाइज़मेंट। बिना एडवर्टाइज़मेंट के प्रोडक्ट बिकेगा नहीं ऐसा करके ना वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी लोग ये एडवर्टाइज़मेंट करते हैं जिसे देखकर आप खरीदते हैं। ठीक है? तो जो जो चीज़ रहता है वो आप तक के इन लोगों के कारण 70 से 60% बढ़कर ₹100 का रेट हो जाता है इसका और जी 60 से 70% रहता है इन लोगों के बीच में बढ़ जाता है। तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जो कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है ना, वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाती है और जितना भी 60 से 70% पैसा आपको लग रहा था मतलब ये बीच वाले ले रहे थे, ये लोग को ना मिलके ना कंपनी डायरेक्ट आपको देगी। तो इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। और डायरेक्ट सेलिंग स्कोप स्कोप की करें तो लगभग 118.4 मिलियन पीपल अभी डायरेक्ट सेलिंग में हैं। इसमें से लगभग 74% वुमेन और 26% मेन है। अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो लगभग ये कुछ वर्षों में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और इसका ग्लोबल टर्नओवर की बात करें तो 192.9 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है, इंडस्ट्री है और हाईएस्ट टर्नओवर देने वाली कंट्री की बात करें तो जिसमें आता है अपना यूएसए, चाइना और कोरिया, ठीक है? और इंडिया में लगभग 13% की ग्रोथ से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और 2018-19 की बात करें तो 380 करोड़ का टर्नओवर दिया है बिज़नेस ने ये इंडस्ट्री ने। इंडिया में अगर फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात करें ना, तो लगभग 2025 तक ना ये मार्केट अपना 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री रहेगा। उसके बाद हम अगर मत इसमें नेटवर्क ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आने वाले अपना जो कंपनी है उसका नाम है वेस्टीज बात करूँ तो ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसके स्टार्ट की बात करूँ तो लगभग 2 जून 2004 को स्टार्ट हुआ था और अब इसको 17 साल पूरा हो चुके हैं। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मतलब बात करूँ तो वर्ल्ड रैंक में ना ये लगभग 36 नंबर के रैंक में आता है और इंडिया का एकमात्र ऐसा कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल के 36वाँ रैंक पर है इंडिया। और 2021 की टर्नओवर की बात करें तो 2729 करोड़ का टर्नओवर दिया था। 27 प्लस ऑफिस इंडिया में है उसके बाद अपना और इंडिया के सिवाय ना और बाहर विदेश में भी ये वेस्टीज अपना कंपनी चल रहा है जिसमें अपना दुबई बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, घाना और लगभग 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस हमारे लिस्ट में जिसमें से लगभग 30 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 3500 प्लस सेंटर ऑफलाइन और ऑनलाइन है जहाँ से आप यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन और प्रोडक्ट की बात करूँ तो लगभग 300 प्लस हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास और अदर ब्रांड की जैसे ना बाहर में जो शक्कर, नमक, दाल वगैरह रहता है, उनका भी लगभग 1000 कलेक्शन है, 1000 प्रोडक्ट की ब्रांड प्रोडक्ट की कलेक्शन है और 3000 से ज़्यादा ट्रेनिंग एंड सेलिब्रेशन हर मंथ होते हैं हमारे वेस्टीज में। वेस्टीज में और मैनेजमेंट की बात करें तो
मतलब कोई भी कंपनी भी कुछ भी चलाने के लिए ना उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मैनेजमेंट के बगैर ना तो हमारे मिस्टर गौतम वाली सर जो हमारी कंपनी के मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर कन्वर सिंह सर जो डायरेक्टर आईटी हैं और मिस्टर दीपक सूद सर जो डायरेक्टर ऑपरेशन हैं। ये तीनों के मैनेजमेंट से हमारा वेस्टिज चल रहा है। और वेस्टिज विजन बात करें 2025 तक ये 50 कंट्री में जाएगा और टर्नओवर की बात तो 20 करोड़ टर्नओवर 20,000 करोड़ टर्नओवर का ये मार्केट कैप्चर करेगा। और मिशन की बात करें तो इसका मतलब मिशन है कि एक ग्लोबल जो मतलब ग्लोबल लेवल पर ये अपना बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हैं कि हो है मतलब कि वर्ल्ड लेवल में 3600 पर है मतलब कि इनका जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी का जो है वो वर्ल्ड लेवल फर्स्ट रैंक में आना है और आएँगे। इसके बाद अपना प्रोडक्ट और भी बात करें तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर में है, हेल्थ केयर में वेस्टीज प्राइम है, उसके बाद जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ है, समस्या के लिए भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो ग्लाइसेमिक है, डायबिटीज के लिए और फिटनेस और डाइट के लिए भी प्रोडक्ट हैं, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए है हमारे पास प्रोडक्ट और डिटॉक्स एंड रिजुवेशन के लिए है, वुमेन हेल्थ केयर के लिए भी है और आयुर्वेदा, आयुशांति, ओरल केयर, हेल्थ फूड, पर्सनल केयर, वुमेन हाइजीन, होम केयर, एग्री प्रोडक्ट, मेंस ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर और मैक ड्राइव जैसे प्रोडक्ट का रेंज है हमारे यहाँ। और इसके अलावा आप मार्केट के अदर प्रोडक्ट भी हमारे ले सकते हैं जिसमें मैं बोला जैसा दाल है, अपना दाल, शक्कर जो वगैरह-वगैरह आता है। और इसमें करना क्या है मतलब आप जो डेली यूज़ करते हैं जो सामान जो मतलब गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक रहता है, जैसा आपने बोले टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हुआ, फेस वॉश हुआ, सोप हुआ, शैम्पू, बॉडी टॉल्क, डिओड्रेंट, कुकिंग ऑयल, टी, कॉफ़ी और डिटर्जेंट पाउडर। ये मतलब हर बार लेते हैं आप कहीं न कहीं से जैसे बोलूँ तो ये शॉपिंग करते हो आप कोई डी-मार्ट, बिग बाज़ार, रिलायंस स्मार्ट, तो आपको इससे मिलता क्या है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट। तो ये काम भी यही करना है, इसमें करना क्या आप जो ये सब सामान ले रहे हैं, ये डी-मार्ट, बिग बाज़ार से ना लेकर आप अगर वेस्टीज से लेंगे तो इसमें बहुत सारा जो प्रोडक्ट मिलेगा जैसे ब्लूटूथ प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट के साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा, के साथ-साथ अच्छा खासा इनकम भी और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने का मौका मिलेगा, ठीक है? जो हम दुकान है, इसको समझाने के लिए जैसे मैं एक रेगुलर शॉप स्ट्रीट दोनों को कंपैरिज़न करूँगा। जैसा आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो आपको डिस्काउंट डिस्काउंट रेगुलर शॉप में कितना मिलता है? तो 5 से 10% लेकिन हमारे वेस्टीज में कितना मिलता है? 10 से 20% डिस्काउंट यानी कि अगर आप ₹1000 का परचेज़ करते हैं, तो लगभग 100 से ₹200 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है? और कैशबैक की बात करूँ तो रेगुलर शॉप में कोई कैशबैक नहीं रहता, लेकिन हमारे वेस्टीज में रहता है, जो कि 5 से 11% का कैशबैक है। जिसमें कि आप अगर ₹1000 का परचेज़िंग कर रहे हो, तो लगभग 25 से ₹35 अकाउंट में जाएगा। और फिर प्रोडक्ट की बात करूँ, तो रेगुलर शॉप में फेस्टिवल में ही आपको ऑफर दिया जाता है मतलब फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है, जो लगभग 5% के आस-पास रहता है। लेकिन हमारे वेस्टीज में क्या है, हमारे वेस्टीज में आप जब प्रोडक्ट परचेज़िंग करेंगे, आपको तब तक फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, 10% का जैसे कि ₹1000 का परचेज़ किए, तो ₹100 का आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा।
और गारंटी की बात करूँ तो दोस्तों इसमें रेगुलर शॉप में आपका कोई गारंटी नहीं रहता। हमारे वेस्टीज में 100% गारंटी देंगे। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे, कुछ होता है, तो आप 30 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। आपका जितना का रहेगा उतना कैश वापस हो जाएगा। और स्पेशल ऑफर की बात करूँ तो दोस्तों रेगुलर शॉप में कोई स्पेशल ऑफर नहीं रहता। चीज़ में अगर आप लगातार ₹3000 की परचेसिंग 4 महीने तो होते हैं, हर महीने आपको वही 3000 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से महीनों से सालों से लेते आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा ऑफर आज तक कभी नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे वेस्टेज में मिलता है। ठीक है, आप अगर 3000 के नहीं कर पाते हैं, तो अगर 2000 का परचेसिंग करते हैं, तो ₹1500 का प्रोडक्ट आपको 5वें महीने बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन ये 2000 वाले में होता क्या है, ये कंपनी अपनी मर्ज़ी से देता है प्रोडक्ट, और 3000 वाले में आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके ले सकते हैं। अ, प्रमोट एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, आप जैसे रेगुलर शॉप से कोई प्रोडक्ट वगैरह या फिर कहीं से भी कोई मोबाइल वगैरह खरीद के लाते हो, तो आप तो उसको जाने-अनजाने में प्रमोशन कर देते हो कि ये हमारे यहाँ ले ऐसा लिया, बहुत अच्छा है। आपका कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत फ़ायदा वालों को होता है। ठीक है, आप बहुत अच्छा उनको टर्नओवर दे देते हो। लेकिन हमारे वेस्टेज में अगर आप ऐसा करोगे ना दोस्तों, आपको लाइफ टाइम तक ना एक बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। तो जॉइन की अच्छा तरीका बताऊँ तो इसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इससे आप जॉइन करा सकते हैं। जॉइन करने के बाद आपको आईडी एक्टिवेशन कराने के लिए कुछ पैकेज सेलेक्ट करना रहे अपना 30 पीवी 60 और 100 पीवी का आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट दिया जाता है जो पीवी कहलाता है, पॉइंट वैल्यू। तो अगर आप 30 पीवी यानी कि लगभग ₹1200 का परचेज़िंग करते हैं तो आपका इसमें जॉइनिंग ऑफर नहीं मिलता, फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत सेविंग हो जाता है। और उसी तरह आप अगर 60 पीवी का करते हैं, तो इसमें आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है, जॉइनिंग ऑफर नहीं मिलता, कुछ फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, उसके बाद सेविंग होगा आपका। अगर आप 100 पीवी से परचेज़िंग करते हैं, यानी कि लगभग ₹3000 की परचेज़िंग करते हैं, तो आपका आईडी एक्टिवेशन होगा, उसके बाद आपको जॉइनिंग ऑफर भी मिलेंगे, फ्री प्रोडक्ट और सेविंग मतलब 1000 वाला अच्छा रहेगा, ठीक है? और आगे बात करूँ अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं, आप अपना आईडी एक्टिवेशन कराते हैं और परचेज़ वगैरह करते हैं, तो इसमें आपको 10 टाइप का इनकम आएगा, जिसमें सबसे पहला है सेविंग, लगभग 10 से 20% का होगा और परफॉर्मेंस बोनस लगभग 5 से 11% का रहेगा। उसी तरह अगर आप ब्रोंज डायरेक्टर बोनस लगभग 4% और टीम बिल्डिंग बोनस 2%, बिज़नेस बिल्डिंग बोनस 14 ओवर्स लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% जो कि सबसे बड़ा इनकम है वेस्टेज का। ट्रैवल फंड आपको घूमने के लिए 3% मिलेगा, ठीक है? और कार फंड 5% और हाउस फंड 3% और अलाइड क्लब बोनस 2%। तो अगर ट्रैवल फंड की बात करूँ तो लगभग 30,000 से ज़्यादा पीपल यहाँ से ट्रैवल फंड का फ़ायदा उठा चुके हैं, विदेश जा चुके हैं। ये लगभग 30 कंट्री में लेते हैं, साल में 2 बार विदेश घुमाने के लिए ले जाते हैं। और हम अगर कारों की बात करें, कार फंड की बात करें, तो लगभग 8000 से ज़्यादा पर्सन हैं जो वेस्टेज कार से कार ले चुके हैं और लग्ज़री कार की करें तो लगभग 300 से ज़्यादा लोग लग्ज़री कार ले चुके हैं। लग्ज़री कार बोलूँ तो दोस्तों जैसे 50-60 लाख रुपए की लग्ज़री कार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और वेस्टेज हाउस फंड की बात करें तो लगभग 2000 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ से हाउस फंड की मदद से अपना सपनों का घर बना चुके हैं, बहुत अच्छे-अच्छे घर बना चुके हैं। अ, तो अ
तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे खासे इनकम लेने वाले कुछ सर हैं, बहुत सारे सर हैं जिनमें है हमारे मिस्टर सोनू वैष्णव एंड मिसेस अंकिता पांडे मैम जो गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे हैं और इनका इनकम लगभग 20,000 रुपये पर मंथ है। उसके बाद हमारे मिस्टर नरेंद्र कुमार सर हैं जो गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पर हैं और इनका इनकम लगभग 30,000 रुपये पर मंथ है। और इसके बाद हमारे स्मार्ट पर्सनैलिटी मैन सर जो मिस्टर कुमार साहू सर हैं और स्टार डायरेक्टर के लेवल में। अभी ये स्टूडेंट है, ये पढ़ते इस बिजनेस पे स्टार्ट किए थे और अभी इनका इनकम की बात करूं तो लगभग 40,000 रुपये पर मंथ इनकम। और यहाँ से जस्टिस के कार फंड के मदद से सर अभी भी मतलब यामाहा MT-15 जिसका प्राइस लगभग 1,70,000 है वो बाइक अचीव किए हैं। और आगे बताऊं तो हमारे मिस्टर खेमू साहब सर हैं जो सिल्वर डायरेक्टर के लेवल हैं और 29,000 प्लस इनका मंथली इनकम है। उसके बाद कांति देशमुख मैम जो गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पर हैं और लगभग 33,000 से ज्यादा मंथली इनकम है इनका। उसके बाद हमारे तबरेज अंसारी सर जो गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे हैं और 41,000 प्लस मंथली इनकम है इनका। उसके बाद मिस्टर अविनाश पुरकैत सर जो डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर हैं और 42,000 प्लस इनका मंथली इनकम है। और सर भी अभी अभी वेस्टिज कार फंड की मदद से एक हुंडई का कार अचीव किए हैं। और ये हमारे मिस्टर हीराधर गुप्ता सर जो भी डायमंड डायरेक्टर पर हैं और इनका भी इनकम लगभग 43,000 प्लस मंथ का है। और उसके बाद वीरेंद्र बघेल सर, ये सर भिलाई के रहने वाले हैं, ये सर भी डायमंड डायरेक्टर हैं और सर भी वेस्टिज के कार फंड के मदद से एक कार अचीव किए हैं, फोर्ड कार है और लगभग 51,000 प्लस इनका मंथली इनकम है। और उसके बाद हमारे महागुरु जो टीम गुरु के महागुरु हैं मिसेस सोमा मैम जो क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं और मिस्टर ऑफ मिलान के ट्रेनर भी हैं। कि मैम एक हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ रहते इस बिजनेस को स्टार्ट किए और बिजनेस को स्टार्ट की और मैम भी वेस्टिज कार फंड की मदद से एक कार अचीव किए हैं जो हिंडाई का है। और मैम की इनकम बात करूं तो लगभग 1.5 लाख प्लस मंथली इनकम है। ठीक है, उसके बाद हमारी टीम के और एक महागुरु जो बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के हैं, बहुत अच्छे हैं, मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा सर जो भिलाई पे रहते हैं और सर भी क्राउन डायरेक्टर हैं। और सर भी वेस्टिज के कार फंड के मदद से एक सियाज अचीव किए हैं। और सर की मंथली इनकम की बात करें तो लगभग 1.5 लाख प्लस इनका मंथली इनकम है। हमारे टीम गुरु के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा सर। और यहाँ पे राजस्थान जयपुर के मिस्टर सुरेश पंडित सर जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं और सर का इनकम लगभग 3.5 लाख रुपए पर मंथ है। और सर वेस्टिज के कार फंड से BMW C3 के ऑनर हैं। जब ये सर ये कार परचेज किए थे तो इनके एरिया के न्यूज में इनका नाम आया था। और हमारे मिस्टर सफदर अली सर जो डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, सर का इनकम लगभग 5 लाख प्लस पर मंथ है। और हमारे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर जो और टीम आत्मनिर्भर के फाउंडर हैं और सोच और पाठशाला जैसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं। और सर की इनकम की बात करें तो लगभग
6 लाख 7.5 लाख प्लस मंथली इनकम है और सर भी वेस्टिज के कारफन से BMW अचीव कर चुके हैं। उसके बाद बात करें तो हमारे और एक हॉनरेबल मिस्टर राजू शर्मा सर जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के हैं और सर भी यहाँ से मर्सिडीज बेंज जैसी कार मेंटेन करते हैं और लेवल की बात करूँ तो ये डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में है और सर की मंथली इनकम की बात करें तो लगभग 10 लाख रुपए पर मंथ का इनकम है सर का। और मैजिकल मैन के नाम से जाने जाने वाले मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं और टीम वी के फाउंडर हैं और सर की इनकम लगभग 40 लाख रुपए पर मंथ है और सर अभी अभी एक वेस्टिज के हाउस फंड की मदद से लगभग 5 करोड़ रुपए का बहुत ही लग्जरी आलीशान घर का निर्माण करवा रहे हैं। और आगे बात करूं तो एशिया के टॉप अर्नर की बात मतलब हमारे इंडिया नहीं इंडिया के मतलब इंडिया नहीं ये पूरा एशिया के टॉप अर्नर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि एशिया से नंबर 1 MLM अर्नर ठीक है। तो सर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं और सर की इनकम की बात करें तो लगभग 1.5 लाख 1 करोड़ पर मंथ का इनकम करते हैं और सर ग्रोथ टीम के फाउंडर हैं। और यह मिसेस शिवानी मोहंती मैम इनकी स्टोरी बताऊं तो ये मतलब इनके पति ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और मतलब कुछ अच्छे खासा टीम हो गया था और इनकम भी बहुत अच्छा खासा था इनका लगभग 8 लाख रुपए पर मंथ इनकम था लेकिन 2017 में लगभग कुछ लाइलाज बीमारी के कारण मैम की हस्बैंड का डेथ हो गई लेकिन यहाँ उनका आईडी चलता रहा ठीक है मतलब उनके उनके जाने के बाद भी उनके आईडी अकाउंट पर पैसा आता रहा वेस्टिज के आईडी पर। अगर हम इनकम की बात करें जब सर का डेथ हुआ था तो लगभग 8 लाख रुपए कुछ ऐसा इनका इनकम था और अब की बात करें तो मंथली इनकम लगभग 14 लाख रुपए है। और लॉकडाउन के तीनों महीने में जून जुलाई और अगस्त की बात करें तो टोटल रहा लगभग 40,35,000 रुपए। तो इसमें करना क्या है आप समझने की कोशिश करना कंपाउंडिंग की ताकत। अ, आपको यह अच्छा लगा ठीक है आप यहाँ से आईडी लगवाए सामान वगैरह परचेज किए बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप और अगर 6 आदमियों को लाएँगे ठीक है वो 6 को भी अच्छा लगेगा आपके नीचे रहेंगे तो वो 6 भी और 6-6 आदमी को लाएँगे 6-6 पर्सन को लाएँगे और इसी तरह 36 हो जाएँगे और 36 भी उसी तरह 6-6 पर्सन को लाए, तो ये बढ़कर अपना 216 हो जाएगा, उसी तरह और बढ़ेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी 6-6 पर्सन लाएँगे तो उम, यहाँ पर 1296 की टीम बनती है, तो टोटल यहाँ पर लगभग अपना 1555 का टीम बनता है, ठीक है? वेस्टिज से अगर ये 1555 व्यक्ति आपके अंडर में रहेंगे और ये 1555 व्यक्ति अगर ₹1200 का मंथली परचेसिंग करेंगे वेस्टिज से, तो लगभग आपका इनकम रहेगा 2,41,000 कंपाउंडिंग की पावर। अगर ये 1200 मतलब 1555 लोग अपने आईडी से परचेसिंग करते हैं, आपके नीचे लगे हैं, अगर 1200 का परचेसिंग करेंगे तो पूरा इनकम आपका रहेगा 2,41,000 इसी तरह अगर ये 2200 का परचेसिंग करेंगे तो आपका इनकम रहेगा लगभग 3.5 लाख रुपया और
2200 के अलावा और थोड़ा बढ़ाकर अगर 3200 का पर मंथ परचेसिंग करेंगे तो इनका इनकम लगभग 5 लाख रुपए आपका रहेगा। आपका इनकम 5 लाख रुपया इनके परचेसिंग करने पर। ठीक है, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो निर्णय आपका, अपॉर्चुनिटी शेयर करना मेरा काम था। इस निर्णय को लेना आपका काम है। अगर आप नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ज़िंदगी जैसे पहले कट रही थी, ठीक है? आगे भी उसी तरह चलते रहेगा। आपका जितना इनकम रहेगा, इनकम से मतलब आपका सपने बहुत सारे रहेंगे। आपका जो इनकम है, उस इनकम को मतलब उस सपने को उस इनकम से आप पूरा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ज़िंदगी आपकी जैसी चल रही है, वैसी चलेगी। और अगर हाँ करते हैं, तो इसमें लॉस कोई नहीं है। प्रॉफ़िट आपके सोच से परे है। और जितने भी आपके सपने थे खुद का घर, एक लग्ज़री कार, अच्छा शिक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए, बहुत जगह घूमने जाना, एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ़ और रिस्पेक्ट सोसाइटी में, ये सब कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है? तो अवसर सिर्फ़ एक बार दस्तक देता है, निर्णय आपका है, करना चाहेंगे तो ठीक, नहीं करना चाहेंगे तो ठीक, ठीक है? सर थैंक यू सो मच। जी सर। थैंक यू सो जी मच। सर। और बहुत ही जबरदस्त सेशन प्रदीप, और मैं थैंक यू बहुत सर। प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम इतनी शानदार तैयारी की है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट जो है सीएनटी था। और जी सर। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरा तुम्हारा सीएनटी सुना और मैं बहुत ही शानदार था। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम बताओ क्या फील हो रहा है इस जगह इस तरीके से फर्स्ट टाइम ऐसा ऑनलाइन सीएनटी देकर के। सर बहुत अच्छा लगा, मतलब शुरू-शुरू डर था कि गलती होगा, मतलब अच्छा मतलब थोड़ा नर्वस था सर। ओके। जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा करता गया मतलब थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगने लगा, समझने लगा, बहुत अच्छा लगा सर। अभी कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है प्रदीप? अभी बेटर सर, अगली बार और अच्छे तरीके से होगा। ओके, अभी ग्रेट। मैं थोड़ा-सा ठीक से तैयारी नहीं कर पाया था सर। जो मैं बस इतना ही बोलूँगा, पहले सेशन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन था, और मैं उम्मीद करता हूँ और आगे आने वाले टाइम में और बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कुछ जी लोगों सर। का शेयरिंग लेना चाहूँगा कि जैसे हमारे साथ आज लगभग 10 लोग अभी बने हुए हैं, तो मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करता हूँ, उनका क्या रहा इस समय अनुभव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विनय। यस विनय। प्रदीप तुम वो स्लाइड वो कर दो, ऑफ कर दो। जी सर।